हैवी डिपॉजिट के नाम पर ठगी करने वाले अभी भी है सक्रिय। मैंने वर्सोवा में विनोद गुप्ता को 11 लाख टोटल अमाउंट दिया था। हैवी डिपॉजिट पे एक शॉप लिया था और वो शॉप वो ऑलरेडी किसी और को बेच चुका था, पर उसने मुझे अपने घर पे बुलाया कि अपनी प्रॉपर्टी दिखाई कि बंगलो है और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा 1 ईयर के अंदर। और उसने राजीव मिश्रा को जो खड़ा किया था कि आपको एवरी मंथ रेंट देगा, वो भी उसका फ्रेंड था। फिर उसका बेटा आतिश गुप्ता, वो भी सब मिले हुए हैं। इसमें 3 से 4 लोगों ने मिलकर पूरा मेरे साथ फ्रॉड किया। दुकान दिखाए मुझे कि ये हमारी दुकान है, तो इस पे मैम आपको रेंट भी आएगा। तो मुझे वो दुकान, मैंने बोला मुझे ताबा दो, तो उन्होंने बोला कि ये राजीव मिश्रा है जो आपको एवरी मंथ 31,000 रेंट मिलेगा आपको इसका, और 1 लाख आपको डिपॉजिट मिलेगा ना। एक भी महीने का मुझे रेंट नहीं मिला। जब मैं फर्स्ट मंथ का रेंट मांगने के लिए दुकान पर गई, तब मुझे पता चला कि दुकान तो ऑलरेडी किसी घड़े नाम के शख्स को बेच चुके हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि मुंबई में लगातार लोगों के साथ में ठगी हो रही है, जबकि सीपी सर का खुद आदेश था कि ऐसे हैवी डिपॉजिट के नाम पे ठगी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि ये ग्रुप पूरी तरीके से असक्रिय हो जाए। मगर मुंबई पुलिस की कहीं ना कहीं सुस्ती ये बताती है कि ऐसे ग्रुप अभी भी सक्रिय है, क्योंकि लगातार एक महिला अपने इंसाफ के लिए और इस ठगबाज की कार्रवाई के लिए लगातार गुहार लगा रही है। इसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है पूरा मामला वर्सोवा का है। क्या कुछ मामला है, महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ बड़ा मामला है, क्या पूरा मामला है, कब का मामला है, कितना पैसा आपने दिए थे, थोड़ा बहुत डिटेल बताइए। जी, मैंने वर्सोवा में विनोद गुप्ता को 11 लाख टोटल अमाउंट दिया था। हैवी डिपॉजिट पे एक शॉप लिया था और वो शॉप वो ऑलरेडी किसी और को बेच चुका था, पर उसने मुझे अपने घर पे बुलाया कि अपनी प्रॉपर्टी दिखाई कि बंगलो है और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा 1 ईयर के अंदर। और उसने राजीव मिश्रा को जो खड़ा किया था कि आपको एवरी मंथ रेंट देगा, वो भी उसका फ्रेंड था। फिर उसका बेटा आतिश गुप्ता, वो भी सब मिले हुए हैं। इसमें 3 से 4 लोगों ने मिलकर पूरा मेरे साथ फ्रॉड किया। प्लस जब भी मैं पैसे मांगने जाती हूँ, मेरे साथ बदतमीजी से बात करना, डराना, धमकाना, यही सब करते हैं। और मैं पुलिस स्टेशन भी गई हूँ। क्या बोल के आपका ठगी करे, मतलब क्या बोला गया आपको शुरुआत में, क्या बोले आपको? दुकान दिखाए मुझे कि ये हमारी दुकान है, तो इस पे मैम आपको रेंट भी आएगा। तो मुझे वो दुकान, मैंने बोला मुझे ताबा दो, तो उन्होंने बोला कि ये राजीव मिश्रा है जो आपको एवरी मंथ 31,000 रेंट मिलेगा आपको इसका, और 1 लाख आपको डिपॉजिट मिलेगा ना। एक भी महीने का मुझे रेंट नहीं मिला। जब मैं फर्स्ट मंथ का रेंट मांगने के लिए दुकान पर गई, तब मुझे पता चला कि दुकान तो ऑलरेडी किसी घड़े नाम के शख्स को बेच चुके हैं और इनका कुछ भी इस पे है नहीं। जब मैं उनके घर पे गई, मुझे सब कुछ पता चलने के बाद, तो बस वो मुझे यही बोलता, मैडम आप पुलिस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ नहीं हो सकता। और बस टाल रहे और बदसलूकी से मेरे साथ पेश आते हैं, मतलब बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज करना, ये सारी चीजें। अच्छा, ये दुकान कौन से इलाके में? वर्सोवा विलेज में है ये। वर्सोवा विलेज में। हाँ, नेर बाय इंगला देवी गुप्ता हाउस उसके घर का नाम है। जस्ट उसके नीचे ही ये हार्डवेयर की शॉप है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, पुलिस स्टेशन गए आप तो पुलिस कौन से पुलिस स्टेशन गए, क्या कुछ हुआ वो डिटेल बताइए। वर्सोवा पुलिस स्टेशन गई थी मैं, जो बर्फी वाला कॉलेज के बाजू में है। वहाँ पे मुझे 4 से 5 घंटे बस बिठा के रखा। फिर उसके बाद मुझे एक लेटर लिख कर लाने के लिए बोला। मैं लेटर लेकर गई, फिर वो सबमिट करने के लिए बोला। उसके बाद मुझे बोला कि आपको 10 दिन के बाद कॉल आएगा और आप फिर उसके बाद आकर आपकी कंप्लेंट हम लोग ले लेंगे। सामने से कोई कॉल नहीं आया, ना ही मैं खुद सामने से जब पुलिस स्टेशन गई पूछने के लिए, तब भी उन लोगों ने मेरी कोई सुने नहीं। बस ऐसे टाल टाल के बस बिठाकर भेज देते हैं कि मैडम ये हम लोग का मामला नहीं है, ये सिविल मैटर है, इतना ही बोलते हैं बस। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये जो भी फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों के साथ ये फ्रॉड ना हो और मुझे मेरा पैसा रिटर्न मिले। और मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। अच्छा, कितने लोगों का गैंग रहेगा ये? ये 4 से 5 लोग हैं। कौन कौन है? उसमें एजाज है जो कि ब्रोकर है, राजीव मिश्रा जो कि डमी भाड़ोत्री बनता है, प्लस विनोद गुप्ता एंड उसका बेटा आतिश गुप्ता। हाँ, ये लोग ओनर बनते हैं और अपना घर दिखाते हैं, वो दुकान दिखाते हैं। और भी 2-3 लोगों से सेम उन्होंने ऐसा ही फ्रॉड किया है। ठीक है, तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, जबकि ये जो गुप्ता है इसका किसी भी तरीके का कोई दुकान नहीं था और ऐसे में
अब सवाल ये है कि ये गैंग पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और इस गैंग में जो काम दिया जाता है, लोगों को अलग अलग तरीके का काम दिया जाता है, एजेंट हायर किए जाते हैं ताकि वो पूरी तरीके से कस्टमर को फंसाए। और दूसरी बात में जो भाड़ूत रखा जाता है उसे हायर किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में उनका कमीशन होता है और साथ साथ में जो ओनर होता है ये सब पूरा एक ग्रुप बनाया जाता है और इस ग्रुप बनाने के बाद लोगों का विश्वास जीता जाता है। लोगों का विश्वास जीतने के बाद उसके साथ में बड़ी आसानी से बड़े पैमाने पर ठगी कर लिया जाता है। ऐसे में देखना ये रहेगा कि जो मुंबई कमिश्नर है देवेन भारती सर, वो इस पूरे मामले पे क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और वर्सोवा पुलिस क्या कुछ संज्ञान में लेकर इस महिला को इंसाफ दिलाते हैं। कैमरा पर्सन आमिर सेठ, क्या जैन सेठ, मुंबई टीवी।